Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने कुछ एग्जांपल्स थे जो आपके न्यूमेरिकल बेस थे बेटा, उनको हमने तमाम को हमने डिटेल में सॉल्व किया। आज कुछ रिमेनिंग है, वो भी कर लेंगे। साथ में एक दो कॉन्सेप्ट असेसमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट असेसमेंट हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट है 3.9 और दूसरा है 3.10। तो ये बेसिकली मोलैरिटी और स्ट्रेंथ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है। इनको हम यहाँ पे वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट असेसमेंट है बेटा 3.9 और मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लिखा, क्वेश्चन आपकी बुक में लिखी हुई, आप जरा वहां से देख के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे डेटा बना के डायरेक्ट इसको सॉल्व यहाँ पे मैं करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा टाइम इसके ऊपर ना लगे। तो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा हुआ, आप वहां पे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। वहां पे लिखा हुआ बेसिकली हमारे पास मोल ऑफ KClO3 दिया हुआ है 1.5, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर क्यूब। आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है मोलैरिटी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, सोल्यूशन है तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम को ना बेटा इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसीमीटर क्यूब में, क्योंकि हमें पता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। तो हमें वॉल्यूम किस में चाहिए, हमें वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में चाहिए। तो फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे किस में बेटा, वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर क्यूब में। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर क्यूब है। हमें पता है कि हम जब इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 1000 पे क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1000 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। आप इसको डिवाइड करें, आपका आंसर आएगा बेटा, आपका आंसर आएगा 0.25 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। दिस इज द क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। और दूसरा आपको क्या चीज दिया हुआ था, मोल दिया हुआ है, ठीक है ना। मोल ऑफ KClO3 दिस वुड बी इक्वल्स टू 1.5 मोल। मोल भी आपको दिया हुआ है। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी किसके बराबर होता है बेटा, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट divided by volume of a solution, volume of solution in decimeter cube। अब आपके पास मोल कितना है, मोल है बेटा 1.5 मोल है, और वॉल्यूम कितना है बेटा, वॉल्यूम है 0.25 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आप इसको और साथ में यहाँ पे क्या है बेटा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा मोलैरिटी। दिस इज द मोलैरिटी, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करनी है। और पहले का आंसर आ गया बेटा मोलैरिटी, दैट इज इक्वल टू 6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा जी, ये हो गया बेटा 6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको मैस दिया हुआ है पोटेशियम क्लोराइड का KClO3 का 0.25, वॉल्यूम आपको 50 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, और आपने क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है। तो मोलैरिटी निकालने के लिए यहाँ पे हमें मोल्स चाहिए पहले, तो पहले हम मोल्स निकालते हैं, ठीक है। मोल्स कैसे निकालेंगे, पहले हम मोल निकालेंगे। यहाँ पे मोल किसके बराबर होता है बेटा, मोल इज इक्वल टू मैस अपॉन मोलर मैस, ठीक है। मैस अपॉन मोलर मैस। अब यहाँ पे मोलर मैस ऑफ KClO3 नहीं दिया हुआ, तो उसको हम यहाँ पे जरा निकालते हैं। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे साइड वर्क करता हूँ बेटा, यहाँ पे, ठीक है। KClO3 तो पोटेशियम 39 होता है बेटा, क्लोरीन का 35.5, और ऑक्सीजन कितना है 16 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 39 आ गया, प्लस 35.5 प्लस 48 और 122.5 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें,
क्या होगा बेटा यहाँ पे जो मैथ दिया हुआ है 0.25 डिवाइडेड बाय क्या है 122.5, ठीक है, 0.04 मल्टीप्लाई 10 पर -3 मोल्स, ये -3 मोल्स आ गया, ठीक है। तो ये आ गया बेटा मोल्स ऑफ क्या बेटा KClO3, ठीक है। तो ये आपने इसको यहाँ पे रखना है, नंबर ऑफ मोल्स आ गया बेटा, ये इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 2.04 मल्टीप्लाई 10 पर -3। इसके बाद आपने निकालना बेटा वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप इसका भी क्या निकालेंगे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 1000। तो आपका आंसर आएगा बेटा, ये आएगा बेटा 0.05 dm क्यूब, ये आ गया बेटा वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने वॉल्यूम को कन्वर्ट किया डेसीमीटर क्यूब में, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब आपको पता है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। तो इसको जरा लिखिए, जरा मोल्स कितना है बेटा, मोल्स आया हुआ है 2.04 मल्टीप्लाई 10 पर -3 डिवाइडेड बाय 0.05, ये मोल के साथ है बेटा, ये डेसीमीटर क्यूब बेटा। मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.04 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो दिस इज द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ये मोलैरिटी आ गया बेटा सॉल्यूशन की, ठीक है। दिस इज द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, यस, ये आ गया बेटा हमारे पास मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करनी है। इसके बाद अगला जो है कॉन्सेप्ट असेसमेंट है बेटा, इसके दो पार्ट थे, 3.9 के दोनों हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.10 3.10 के 3 पार्ट्स है, इनको भी हम वन बाय वन करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.10 है बेटा, गिवन डेटा आपको दिया हुआ है, मास ऑफ NaOH 25 ग्राम दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ 1 डेसीमीटर क्यूब। आपने क्या निकालना है मोलैरिटी निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा है, कैसे करेंगे बेटा इसमें, पहली बात तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम यहाँ पे वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ, तो हम सबसे पहले मोल निकालेंगे, ठीक है। तो मोल किसके बराबर होता है, मोल इज इक्वल टू मैस अपॉन मोलर मैस। अब अगेन यहाँ पे हमें मोलर मैस निकालना पड़ेगा, किसका बेटा, मोलर मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का। सोडियम का होता है 23 प्लस हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है 16 और हाइड्रोजन होता है 1। तो ये 23 और ये 17 कितना हो गया बेटा, ये तकरीबन होता है 40 ग्राम्स पर मोल, 40 ग्राम्स पर मोल आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हम मोल निकाल सकते हैं। तो मोल किसके बराबर होगा, मोल बराबर होगा मैस कितना दिया हुआ 25 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस कितना है 40 ग्राम्स पर मोल, 2.625 मोल्स, ये आ गया बेटा मोल ऑफ NaOH, ठीक है। ये आ गया मोल ऑफ NaOH 0.625। अब मोलैरिटी निकालना है, बड़ा सिंपल से बेटा, फॉर्मूला क्या था मोलैरिटी का, मोलैरिटी इक्वल टू मोलैरिटी बराबर होती है किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NaOH है ये बेसिकली, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब आपको वॉल्यूम भी डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बड़ा सिंपल सा है, आप क्या करेंगे 0.625 डिवाइडेड बाय, ये मोल है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ बेटा 1 डेसीमीटर क्यूब। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर 0.625 मोल
पर डेसीमीटर क्यूब, दिस इज द मोलैरिटी, ये आ गया मोलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मोलैरिटी आ गया बेटा 0.625 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आपने इस तरह से सॉल्व करनी है। इसी बाद पार्ट बी है बेटा, जो पार्ट बी है वो है मोलैरिटी आपको दिया हुआ है यहाँ पे 1.25, लेकिन आपने स्ट्रेंथ निकालनी है, और वो स्ट्रेंथ किस में निकालनी है बेटा, आपने ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी है। तो मोलैरिटी ऑफ NaOH आपको दिया हुआ है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए बेटा एक चीज आप याद रखिएगा, याद रखनी है कि स्ट्रेंथ किसके बराबर होता है, स्ट्रेंथ बराबर होता है बेटा किसके, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। अब मोलैरिटी कितना है 1.2 मल्टीप्लाई बाई मोलर मास ऑफ NaOH। अभी हमने निकाला था NaOH का कितना है 40, तो इसको 40 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाएगा 48, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट क्या होगा बेटा, क्योंकि ग्राम्स है, ग्राम, ठीक है, और पर डेसीमीटर क्यूब में आ गया, पर डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ हमारा ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में आ गया स्ट्रेंथ, ठीक है, ये स्ट्रेंथ आ गया बेटा किसमें, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। अब आपने क्या करना है, इसको ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब से किसमें जाना है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब से आपने जाना है किसमें बेटा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अब आपको पता है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए जो भी हमारे पास मोलैरिटी होगी या जो भी हमारा स्ट्रेंथ होगा, उस स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 के साथ, ठीक है। सो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा, स्ट्रेंथ बराबर होगा 48 मल्टीप्लाई बाई 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ हमें किस में मिला बेटा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो एक हमने ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में निकाली थी, वो भी निकाला, और दूसरा हमने किस में निकाली थी बेटा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है बेटा कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.10 का, हेमोग्लोबिन का मास दिया हुआ 10 ग्राम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ 1 डेसीमीटर क्यूब, और मोलर मास दिया हुआ 6.51 मल्टीप्लाइड बाय 4 ग्राम पर मोल। आपने मोलैरिटी निकालनी है, तो पहले हमें मोल निकालना पड़ेगा, ठीक है। मोल के लिए मोलर मास भी है और मास भी है, तो हम मोल्स कैसे निकालेंगे बेटा इसका, मोल्स ऑफ हेमोग्लोबिन, मोल इज इक्वल टू यस मास गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे मास दिया हुआ 10 ग्राम, मोलर मास कितना दिया हुआ है 6.51 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करें, 1.536 मल्टीप्लाइड बाय -4 मोल, ये आ गया बेटा मोल ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है, मोल्स आ गया, दिस इज द मोल, ये मोल आ गया बेटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या था, मोलैरिटी वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब। अब आपका नंबर ऑफ मोल्स कितना है बेटा, 1.536 मल्टीप्लाइड बाय -4 डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा 1 डेसीमीटर क्यूब। तो आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा 1.536 मल्टीप्लाइड बाय -4। आगे यूनिट क्या आएगा बेटा, आगे यूनिट आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, दिस इज द मोलैरिटी, ये आ गया मोलैरिटी। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है बेटा, ये मोलैरिटी आ गया, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.9 एंड 3.10, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले।
जी, तो आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। बड़ा सिंपल सा है, इसको हमने कैलकुलेट किया। और कोई किसी का सवाल है, कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।